हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर मुझे कहना चाहिए किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूर देखने को मिले। भले वो पाइथन हो, भले सी प्लस प्लस हो, भले जावा हो, या भले कोई दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और गाइस इसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के डेटा स्ट्रक्चर्स के। तो गाइस, होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स? डेटा को अलग अलग तरीकों से कंप्यूटर में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सेव करवाने को ही डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी कि अगर आप अपने डेटा को स्टोर कराने का तरीका बदल दें, किसी दूसरे तरीके से अगर आप स्टोर करें अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो हम ये कहेंगे कि हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर बदल दिया। ओके, ऐसा कुछ है गाइस। ठीक है, तो गाइस कुल मिलाकर के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको 4 इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करवाती है। यानी कि डेटा को स्टोर कराने के 4 अलग अलग तरीके। ठीक है, अब इन तरीकों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो 4 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, और बेसिकली डेटा कैसे स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे गाइस अभी 3 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर पहले हमें देना चाहिए। पहली बात तो, कौन सा डेटा, किस डेटा की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी बात, ये डेटा स्टोर कहाँ पे होता है। है? हम कहते हैं डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, और तीसरी बात, ये डेटा को स्टोर कराने के अलग अलग तरीके क्यों हैं। भाई अल्टीमेटली डेटा तो स्टोर ही हो रहा है। अब डेटा को स्टोर कराने के अलग अलग तरीके किस लिए काम आते हैं। जब एक किसी एक तरीके से भी डेटा स्टोर हो रहा है, दूसरे तरीके से भी डेटा स्टोर हो रहा है, तो फिर डेटा को ये स्टोर कराने के पाइथन में 4 अलग अलग तरीके क्यों हैं। इससे क्या होता है। ठीक है, यानी कि वाई 4 डिफरेंट वेज टू स्टोर द डेटा। ठीक है, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 4 तरीके हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ये इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये 4 तरीके पहले से प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डेटा को स्टोर कराने के ये 4 तरीके पहले से प्रोवाइड करवाती है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ठीक है, गाइस इसका मीनिंग आपको काफी हद तक पता है, लेकिन जब तक मैं आपको ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताऊंगा कि ये शब्द, ये वाक्य बोलने का क्या मतलब हुआ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें 4 तरीके डेटा को स्टोर कराने के प्रोवाइड करवाती है इनहेरेंटली, जब तक इस वाक्य का मैं आपको बिल्कुल साफ साफ मतलब नहीं समझा दूंगा, तब तक शायद आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। और जैसे ही मैं आपको इस वाक्य का साफ साफ मतलब समझाऊंगा, आप कहोगे अच्छा अब समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम इन 3 सवालों के जवाब देते हैं कि अगर डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को स्टोर कराने के अलग अलग तरीके होते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें 4 इनहेरेंट अलग अलग तरीके प्रोवाइड करवाती है, तो वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके के डाटा की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइस इसको समझने के लिए हमें काम करते हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स लें। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन के अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं।
राइट? स्मार्टफोन के अंदर भाई सबसे प्राइमरी डाटा तो लोगों के फोन नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमें सेव करा के रखने पड़ते हैं, स्टोर करा के रखने पड़ते हैं। ना जाने कब किसी पर्सन की जरूरत पड़ जाए और हमें उसे कॉल में लाना पड़ जाए, तो उसका फोन नंबर हम सेव करा के रखते हैं, ठीक है। और क्या क्या डेटा स्टोर होता है हमारे फोन के अंदर गाइस? हमारे ईमेल्स स्टोर होते हैं हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर। और क्या क्या डेटा स्टोर होता है? बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे गाने, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत कुछ हमारे स्मार्टफोन के अंदर होता है। भिन्न भिन्न टाइप का डाटा, अलग अलग टाइप का डाटा हमारे फोन के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। फोन नंबर स्टोर होते हैं, ईमेल आईडी स्टोर होती है, ईमेल स्टोर होते हैं, म्यूजिक स्टोर होता है, फोटोग्राफ्स स्टोर होती है, क्योंकि आजकल के फोन्स के अंदर कैमरे बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए, तो फोटो भी सेव हो जाती है हमारे फोन के अंदर, स्टोर जाता है फोटो का, एक जगह पे सेव हो जाती है, म्यूजिक सेव हो जाता है, ठीक है। तो गाइस आप देखिए वैरायटी ऑफ डाटा है हमारे पास सेव कराने के लिए, ठीक है। तो उसी डाटा की बात यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यूजली इस तरीके का डाटा हम एक छोटे से कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं जिसका नाम स्मार्टफोन है, ठीक है। स्मार्टफोन भी एक छोटा सा कंप्यूटर है, उसके अंदर भी मेमोरी है। आपको अच्छे से पता है, जब आप मार्केट में स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो उसके अंदर आप वही वाला स्मार्टफोन लेते हैं जिसकी रैम बहुत ज़्यादा हो और जिसका प्रोसेसर बहुत अच्छा हो और जिसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा स्मार्टफोन भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। उसी तरीके से हम अब जब नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक बड़े कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अब हम स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़े कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास, जिसकी अपनी एक रैम है, जिसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है और उसका सारा हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो डाटा है हमारा गाइस, ये उसी सेम तरीके का डाटा है जो एक स्मार्टफोन स्टोर करता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वैरायटी का डाटा हो सकता है, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर तो आप हर तरीके का डाटा स्टोर करा सकते हैं, भले वो म्यूजिक हो, भले वो फोटोग्राफ्स हो, इमेजेस हो, ठीक है, ईमेल्स हो, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, किसी बुक्स हो, पीडीएफ हो, ठीक है। वैरायटी ऑफ डेटा होता है guys, जो हम एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर तो एक स्मार्टफोन से भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। तो गैस पहली बात तो ये, यहाँ पे हम उसी सेम डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, हर तरीके का डाटा, इमेजेस, म्यूजिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है। अब डाटा स्टोर कहाँ होता है? सेकंड क्वेश्चन गाइस, डाटा कहाँ स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है रैम के अंदर, ठीक? जैसे हमारे मोबाइल फोन की रैम होती है, उसके अंदर जाकर के डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर की भी रैम होती है, उसके अंदर जाके डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम खुद जाकर के डेटा स्टोर करते हैं रैम के अंदर? क्या हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे अ, हमारा डाटा रैम के अंदर स्टोर, ठीक है। गाइस अगर देखा जाए तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमें जा करके अपनी स्मार्टफोन की रैम के अंदर या कंप्यूटर की रैम के अंदर डाटा स्टोर करना पड़े। हम डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं करते। हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम फोन को जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना होता है, तो हम सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं और डाटा अपने आप जा करके रैम पे सेव हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी, पाइथन प्रोग्रामिंग हमें चार अलग अलग तरीके प्रोवाइड करवाती है डेटा को रैम में स्टोर कराने पे, कि जिसकी मदद से हम डेटा कंप्यूटर की रैम में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस उन चार तरीकों को समझना है कि कैसे उन चार तरीकों से हम अपने कंप्यूटर की रैम में अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर करा सकते हैं। और डेटा को रैम में डालने का, सेव कराने का जो पूरी जिम्मेदारी होगी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी। हमें बस ये समझना है कि उस डाटा को रैम में हम इन चार अलग अलग तरीकों से कैसे सेव करा सकते हैं, दैट्स इट। बाकी रैम में डाटा डालने की जो जिम्मेदारी हो वो कंप्यूटर की होगी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है गाइस। तो अब ये चार तरीके हैं कौन कौन से, ठीक है।
जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कराती है डाटा स्टोर कराने के। इसके बारे में भी गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 4 अलग-अलग तरीके क्यों हैं? जब डेटा चारों से ही स्टोर हो रहा है, तो फिर कोई भी एक तरीका अपना लो। 4 अलग-अलग तरीके क्यों चाहिए डाटा स्टोर कराने के? ठीक है? वो इसलिए गाइस क्योंकि हर तरीके से डेटा स्टोर कराने से हमें कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन के अंदर जो आप लोगों के फ़ोन नंबर का डाटा स्टोर कराते हो, वो फ़ोन नंबर से थोड़ा ही सेव कराते हो। वो तो आप लोगों के नाम लिख कर के सेव कराते हो, राइट? और ये सारा डाटा स्टोर कहाँ हो रहा है? आपके स्मार्टफ़ोन की रैम में स्टोर हो रहा है। आप उसे सेव कराने के लिए क्या करते हो? आपका फ़ोन आपको ऑप्शन देता है कि भैया किस नाम से आपको ये नंबर सेव कराना है और नंबर कौन-सा हो। बट ये बस ये 2 चीज़ें आपको देनी होती हैं और बाकी ज़िम्मेदारी हमारे स्मार्टफ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। या फिर कह लीजिए कि स्मार्टफ़ोन जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चल रहा है, बाकी ज़िम्मेदारी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके फ़ोन के इस डाटा को फ़ोन की रैम में कैसे डालना है। आपको बस उस आदमी का नाम देना होता है और फ़ोन नंबर देना होता है और उसका डाटा स्टोर हो जाता है आपके फ़ोन के अंदर। ओके? तो गाइज़ आप खुद देखिए कि अगर आप लोगों का फ़ोन नंबर उनके फ़ोन नंबर से ढूँढने लग जाएँ, तो आपको बहुत समय लग जाएगा क्योंकि फ़ोन नंबर तो हमें याद भी नहीं रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो फ़ोन नंबर स्टोर कराने का तरीका है, वो डिफरेंट है। वो लोगों के नाम से सेव होता है, ताकि नाम से आप किसी भी आदमी का फ़ोन नंबर जल्दी से जल्दी ढूँढ पाओ। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप हर एक आदमी का जो अ जो फ़ोन नंबर है, वो उसके नंबर से ढूँढने लग जाओ, तो आप कभी भी नहीं ढूँढ पाओगे क्योंकि फ़ोन नंबर तो हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन अगर आप नाम से ढूँढोगे, तो गाइज़ आपको बेसिकली आराम से वो फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं गाइज़, ठीक है? उसी तरीके से किसी किसी शहर में कितनी गाड़ियाँ हैं, ये ढूँढना, तो आप कैसे ढूँढोगे? लोगों के नाम से ढूँढोगे? नहीं, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ढूँढोगे कि भाई वो सारी गाड़ियाँ जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 14 से स्टार्ट हो रहा हो। मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि जयपुर में कितनी गाड़ियाँ हैं, तो आप उस समय लोगों के नाम से नहीं ढूँढोगे गाड़ियाँ, आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से ढूँढोगे। तो इसका मतलब आपको एक दूसरा डाटा स्टोर कराने का ऐसा तरीका चाहिए जिसमें लोगों के गाड़ी के डिटेल्स उनके नाम से ना सेव हो करके बल्कि उनके गाड़ी के नंबर प्लेट से सेव होते हैं। यानी कि डाटा तो वही है, लेकिन आपने सेव कराने का तरीका चेंज कर दिया उसको, ठीक है? और इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ गाइज़? इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हम ये जान सकते हैं कि किस शहर में कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स डालनी है। आरजे 14 और हमें अपने आप पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्मार्टफ़ोन में एक ही नाम के जितने लोगों के फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में स्टोर हुए होते हैं, आप जैसे ही एक आदमी का नाम लिखते हो, उस नाम से जितने भी अलग-अलग लोगों के फ़ोन नंबर स्टोर हुए होते हैं, आपको आपका फ़ोन निकाल के दिखा देता है। तो गाइज़ अल्टीमेटली रैम में जाने के बाद डाटा तो सेम ही है। भले आप गाड़ियों का डाटा सेव कराइए, भले आप लोगों के फ़ोन नंबर सेव कराइए। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलग-अलग तरीके ऑफ़र कर रही है, अलग-अलग वेज़ ऑफ़र कर रही है कि आप कौन-सा डाटा कैसे सेव करना चाहते हैं। अगर आप फ़ोन नंबर का डाटा लोगों के नाम से सेव करेंगे, तो फ़ोन नंबर ढूँढने आसान हो जाएँगे। अगर आप किसी शहर में पाई जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उसका डाटा अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर से सेव करेंगे, तो आपके लिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि उस शहर में कितने व्हीकल्स हैं। ओके? तो डाटा वही है, लेकिन सेव कराने का तरीका दोनों केसेस में अलग-अलग है। फ़ोन नंबर के केस में आप नाम से सेव करा रहे हैं और गाड़ी डिटेल्स के केस में आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से सेव करा रहे हैं। तो आप खुद देखिए गाइस कि हमें आसानी हो जाती है, हमें कन्वीनियंस हो जाती है अगर आप उसी सेम डाटा को किसी एक सिनेरियो में अलग तरीके से
कंप्यूटर के अंदर सेव कराते हैं और किसी दूसरे सिनेरियो में हम उसी सेम डाटा को अलग तरीके से सेव कराते हैं। तो हमें डेटा पे काम करने में आसानी हो जाती है, यानी कि अपने इंटरेस्ट की चीज डेटा पे से निकालने में हमें हेल्प मिल जाती है, वो काम हमारा जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइस, अगर अब कोई आपसे पूछे या अगर हम अपने आप से ये बात पूछे कि ये चार अलग अलग तरीके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों प्रोवाइड कराती है उसी सेम डाटा को स्टोर कराने के, तो इसके बहुत सारे अब रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो स्पीड, यानी कि अगर आप उस डेटा में से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपको जल्दी सर्च होकर के मिल जाएगा, वो सर्चिंग स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दूसरी बात है गाइस कि मेमोरी एफिशिएंसी नाम की भी चीज होती है, यानी कि एक तरीके से अगर आप उसी सेम डेटा को मेमोरी में सेव कराएं तो आपकी कम मेमोरी की खपत हो, आपकी कम मेमोरी कंज्यूम होगी। और दूसरी दूसरी जगह अगर आप उसी डाटा को अलग तरीके से सेव कराएं तो ज्यादा मेमोरी की खपत होगी। तो अल्टीमेटली गाइस, ये सारी चीज बॉयल डाउन हो जाती है सिर्फ दो चीजों के ऊपर। एक है बेसिकली आपकी स्पीड, यानी कि डेटा के ऊपर आप कितनी तेजी से काम कर पा रहे हो। और दूसरी होती है गाइस जिसे हम कहते हैं मेमोरी एफिशिएंसी। मेमोरी एफिशिएंसी। ओके। यहाँ पे कौन सी मेमोरी की बात हो रही है गाइस? यहाँ पे आपके कंप्यूटर की रैम की बात। तो अलग अलग तरीकों से डेटा स्टोर करवाने की बेनिफिट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एफिशिएंसी। इसीलिए गाइस अलग अलग तरीके हैं डेटा को स्टोर कराने के, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे गाइस अगले लेक्चर में कि पाइथन हमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स इनहेरेंटली प्रोवाइड करवाता है, और ये इनहेरेंटली प्रोवाइड कराने का क्या मतलब है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। सही।